नमस्ते। 3 हफ्ते पहले तक इस्लामिक देशों की तूफानी मुल्ला गर्दी ने दुनिया के बहुत कान पकाए। हमास ने इजराइल में जो बर्बरता दिखाई उस पर किसी भी मुस्लिम देश का मुंह नहीं खुला। लेकिन जब इजराइल ने हमास के मुसलमान आतंकियों की खबर लेनी शुरू की तो तैमन टोपी में गांठें लग गई। इसके बाद मुल्ला गर्जी का ऐसा बक्कड़ खाना दिखाई दिया जैसे मध्य पूर्व में महायुद्ध छिड़ने वाला है। और अब या तो इजराइल रहेगा या फिर कौमे की तरह कांव कांव करने वाले मुस्लिम देश। परंतु इजराइल हमास संघर्ष को 63 दिन गुजरने के बाद अब इस्लामिक मुल्कों ने चुप्पी अख्तियार कर ली है और हालात पिछवाड़ा भी तोड़ गए, भाड़ा भी छोड़ गए जैसे बन गए हैं। शायद इजराइल गाजा के मुसलमानों को इतनी बुरी तरह नहीं रोनता जितना शेष इस्लामिक देशों के उकसावे में उसने आक्रामक रुख दिखाया है। कोई संदेह नहीं है कि एक बारगी इजराइल को भी लगा होगा कि कहीं बकलोल मुल्ला देश सचमुच हल्ला न कर दे। ऐसे में इजराइल फटाफट अंदाज में फिलिस्तीनियों को निपटाता चला गया। अगर हमास के माइती देश और ईरान संयम दिखाते तो तब शायद गाजा में इतने फिलिस्तीनी नहीं मारे जाते। लेकिन मुस्लिम देशों की मुल्ला गर्जी की वजह से कहीं ज्यादा का सफाया हो गया। इस चैनल के दर्शकों को पता है कि ईरान सिर्फ सुन्नी मुसलमानों को इजराइल के हाथों निपटवाना चाहता था और उसकी तमाम बयानबाजी इसी प्लानिंग का हिस्सा थी। शिया और सुन्नी के रिश्ते रोटी पर रखे टीट के अचार की तरह हैं। यह एक दूसरे के जानी दुश्मन तो हो सकते हैं, जानी दोस्त तो कभी भी नहीं। लेकिन ईरान की धूर्त मुल्ला पॉलिसी में फंसकर बाकियों ने भी गाजों के पिछवाड़े तुड़वा दिए और अब जबकि मर्रम की जरूरत है तो सभी मुर्ग मुसल्लम खाने में बिजी हैं। इजराइल को गाजा में अब खुली छूट मिल चुकी है। वहीं ईरान भी अपना मकसद पूरा होने के बाद अब चैन से बैठ गया है। तुर्की जो एक वक्त भोकाल बनकर उभरा था, फालतू की बकलोली के साथ खुली में चला गया है। जबकि हमास अब उस देश की शरण में पहुंचा है जिसे तैमदों का मैल निकालने के लिए वॉशिंग पाउडर तक नहीं मिल पा रहा है। हमास ने पाकिस्तान को तोपची समझकर मदद की गुहार लगाई है, लेकिन जो खुद ही कटोरा लेकर मदद मांगता फिर रहा है वह दूसरे के लंगोट में कैसे हाथ डाल सकता है। इसलिए मदरसा मुल्क ने भी इंशाअल्लाह का बल्ला थमाकर तशरीफ को झुका दिया। कहने को गाजा में 16,000 से ज्यादा उत्पाती निपट चुके हैं, लेकिन इसके अलावा भी वहां पर 2.5 से 3 लाख लोग लापता हैं। इन आतंकियों के लिए जो देश टोपी उछाल रहे थे उनकी ऐसी बेरुखी बिल्कुल भी हैरान नहीं करती है, खासकर तब जबकि इजराइल ने वेस्ट बैंक की तरह यहां भी यहूदिया बस्ती बसानी शुरू कर दी है और रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी तक 30,000 यहूदियों को उत्तरी गाजा में जगह देकर वहां स्थापित कर दिया है। इन लोगों में यहूदी चरमपंथियों की बड़ी संख्या शामिल है जो फिलिस्तीनी मुसलमानों को बिल्कुल भी सहन नहीं करते हैं। इस्लामिक देशों की यह प्रवृत्ति फिलिस्तीनी नेता यासिर अराफात के उन शब्दों को सही ठहराती है जब उन्होंने कहा था कि जब तक इजराइल है वह उनका कॉमन दुश्मन रहेगा, लेकिन ये देश आपस में ही लड़कट मरेंगे। वैसे गाजा पर इजराइल के हमले के बाद इस्लामिक देश इतिहास को झूठा साबित कर सकते थे। उनके पास ऐसा अवसर था जब वे एकजुट हो सकते थे, लेकिन उनकी आपसी खींचातान ने इजराइल को बढ़त का अवसर दे दिया। भारत जैसे अहिंसक देश के खिलाफ यही इस्लामिक देश कहीं ज्यादा विरोधी भाषी हो जाते हैं और काफी हद तक एकता भी दिखाते हैं। लेकिन जब इजराइल जैसा इनका कॉमन दुश्मन बेहद सख्त कार्रवाई करता है तो मुल्ला गर्जी करके बगले झांकने लगते हैं। इससे यह भी साबित होता है कि अगर डंडा मजबूत हो और उसे मारने की ठोस इच्छा शक्ति हो तो यह इस्लामिक देश फूंस के घोड़े से ज्यादा अहमियत नहीं रखते हैं। इजराइल के गाजा पर हमले के बाद इनका कुकुर डांस पूरी दुनिया ने देखा है और जब इनकी मुल्लाबाजी काम नहीं आई तो अपनी बेइज्जती कराकर दड़बों में जाकर दुबक गई। जबकि फिलिस्तीनी महिलाएं और आतंकी अभी भी जान बचाने की गुहारें लगा रहे हैं, पर हकीकत यह है कि आतंकियों को बचाने कोई भी नहीं आएगा और अगर किसी ने ऐसा दुस्साहस किया तो इजराइल उसे भी नहीं बख्शेगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।